सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 7, जिसमें रीड करेंगे आज हम पेज 59 to 60। क्लास 6 आज हम लेसन रीड 7 हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा रीडिंग जनपद एंड महाजनपद, जिसमें हम पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में, पावरफुल किंगडम्स, रूलर ऑफ मगध, इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट पेज। जनपद और महाजनपद। पहले वैदिक पीरियड में पेस्ट्रोल आर्यन जाति जो थी वह एक स्थान से, ट्राइब जो थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं के चारावाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहती थी। बाद में वैदिक पीरियड में इन्होंने एक स्थान पर सेटल होना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रोटेक्शन और प्रोस्पेरिटी जो है उनकी पावर पर, उनके एक्सपेंशन पर डिपेंड करती है। इस प्रकार उन्होंने अपनी मूवमेंट और सेटलमेंट को ऑफ द इंडो आर्यंस गेव राइज टू कनकेस्ट एंड वार। इस प्रकार उनकी मूवमेंट्स और सेटलमेंट ने इंडो आर्यंस को वार्स में वार करने का और एक दूसरे को जीतने का एक मौका दे दिया। अराउंड 600 BCE में दीज ट्राइबल सेटलमेंट वर रिप्लेस्ड बाय द स्मॉल स्टेट में रिप्लेस हो गई एंड रिपब्लिक्स नोन एज जनपद। इन रिपब्लिक्स को जनपद कहा जाने लगा। द जनपद वर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब। उन जनपद के पीछे ट्राइब्स का कबीले का नाम होता था जिसने कि उसे स्थापित किया होता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किया गया है इस एस्टेब्लिश्ड ऑफ द मैनी जनपद, कई जनपद को, जैसे कि कुरु, गंधारा एंड वैदेही। द एम्बिशियस नेचर ऑफ द रूलर ऑफ द जनपद। जनपद के जो रूलर्स थे उनका एम्बिशियस नेचर हमेशा उन्हें युद्ध की तरफ ले जाता था और एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे। और क्योंकि वे अपनी टेरिटोरीज को, अपने एरियाज को एक्सपेंड करना चाहते थे, धीरे धीरे कुछ जनपद ने अधिक पावर गेट कर ली और एंड एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इनटू लार्जर किंगडम में अपने आप को बदल लिया, नोन एज महाजनपद, जिन्हें कि महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। और बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये संख्या में लगभग 16 थे। कुछ महाजनपद रिपब्लिक थे जबकि कुछ मोनार्चीज थे। रिपब्लिकन महाजनपद वाज नॉट हेरिडेटरी। रिपब्लिकन जनपद जो थे वो हेरिडेटरी नहीं थे। इट वाज रूल्ड बाय एन असेंबली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, के एक असेंबली के द्वारा इनका चुनाव होता था। पावर जो थी वो लोगों के पास थी, स्टेट के लोगों के पास होती थी, नॉट विद द रूलर्स के पास नहीं थी। द रिपब्लिक वर नोन एज गना और संघा। रिपब्लिक्स को गाना और संघा भी कहा जाने लगा। इनमें से कुछ रिपब्लिक्स थे जैसे कि शाक्य, लिच्छवी, मालाज, वाजी एंड विदेह थे। ये इन रिपब्लिक में ब्राह्मण्स का कोई प्रभाव नहीं था। इनकी ज़्यादा प्रभाव इस समय ब्राह्मणों का इनमें काफ़ी कम था। ट्राइबल का हेड जो था वो पीजेंट से रिवेन्यू लेता था और अपनी छोटी सी आर्मी जो जिसका कि सेनापति होता था, और वह असेंबलीज एंड फंक्शन अंडर द असेंबलीज, और अपने अंडर की जो असेंबली आती थी उसके फंक्शंस करता था। द मोनार्चियल महाजनपद वर रूल्ड बाय द पावरफुल किंग, के द्वारा इनका शासन किया जाता था। द मोनार्की वाज हेरिडेटरी। जो ये थी वो हेरिडेटरी थी क्योंकि किंगशिप राजा के पास जो थी, राजा के पास जो किंगशिप थी वो फादर से बेटे को मिल जाती थी। इस प्रकार जो राजा था उसे एक डिवाइन रूलर माना जाता था और लार्ज उसके पास एक बड़ी सेना होती थी और कई सोर्स थे उसके पास रिवेन्यू के। राज्य हमेशा वर ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आपस में मतभेद में रहते थे। और अंत में 4 ग्रेट मोनार्क इमर्ज, तो 4 नए मोनार्क जो है वो उदय हुए, मगध, वत्स, अवंती एंड कोसला। मोनार्की में ब्राह्मण का काफ़ी प्रभाव था और राजा जो है रिवेन्यू क्लेम करते थे और मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और एक बहुत बड़ी आर्मी उनके पास मेंटेन की हुई होती थी और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, अपना काम जो है आज़ादी से चलाते थे। क्लास आज की हमारी रीडिंग में इतना ही है।